अस्सलाम वालेकुम। क्या हिंदुस्तान में मुसलमानों की हैसियत एक ऐसी अक़लियत की है जो अपने मुस्तक़बिल को शक और खौफ की नज़र से देखती है और वो तमाम अंदेशे अपने सामने ला सकती है जो कुदरती तौर पर एक अक़लियत के दिमाग को मुस्तरब कर देते हैं। हिंदुस्तान के सियासी मसाइल में कोई बात भी इस दर्जा गलत नहीं समझी गई है जिस दर्जा बात कि हिंदुस्तान के मुसलमानों की हैसियत एक सियासी अक़लियत की हैसियत है, इसलिए इन्हें एक जमहूरी हिंदुस्तान में अपने हुकूक़ और मफाद की तरफ से अंदेशा ना कर रहना चाहिए। इस एक बुनियादी गलती ने बेशुमार गलत फहमियों की पैदाश का दरवाज़ा खोल दिया। सामने गलत बुनियादों पर गलत दीवारें चुनी जाने लगी। इसने एक तरफ तो खुद मुसलमान पर इनकी हकीकी हैसियत मुश्तबा कर दी, दूसरी तरफ दुनिया को एक ऐसी गलत फहमी में मुब्तला कर दिया जिसके बाद वह हिंदुस्तान के इसकी सही सूरत हाल हमें नहीं देख सकती। इस नक्शे में दो बातें खास तौर से उभारी गई कि एक हिंदुस्तान में दो मुख्तलिफ कौमें आबाद है, एक हिंदू कौम है और एक मुसलमान कौम है। इसलिए मुत्तहदा कौमियत के नाम पर यहाँ कोई मुतालबा नहीं किया जा सकता। दूसरे कि मुसलमान की तादाद हिंदू के मुकाबले में बहुत कम है, इसलिए यहाँ जमहूरी इदारों के क़याम का लाजमी नतीजा ये निकलेगा कि हिंदू अक्सरियत की हुकूमत कायम हो जाएगी और मुसलमानों की हस्ती खतरे में पड़ जाएगी। सामईन, बरतानवी साम्राज्य ने हिंदुस्तान की सरजमीन में वक्तन फ़क्तन जो बीज डाले, इनमें से एक बीज यह था कि उसने फ़ौरन फूल पत्ते पैदा किया और को बरस गुजर चुके हैं, मगर अभी तक इसके जड़ में नमी खुश्क नहीं हुई, बल्कि सियासी पार्टियों ने इसको पानी देना शुरू कर दिया है। सामईन, सियासी बोलचाल जब कभी अक़लियत का लफ्ज़ बोला जाता है तो इससे मकसद ये नहीं होता कि रियाजी के आम हिसाबी कायदे के मुताबिक इंसानी अफराद की हर ऐसी तादाद जो एक दूसरे तादाद से कम हो लाजमी तौर पर अक़लियत होती है, इसे अपनी हिफाजत के सबसे मुस्तरफ होना चाहिए, बल्कि इससे मकसूद एक ऐसी कमज़ोर जमात होती है जो तादाद और सलाहियत दोनों एतबारों से अपने को इस काबिल नहीं पाती कि एक बड़े और ताकतवर गुर्दे के साथ रहकर अपनी हिफाजत के लिए खुद अपने ऊपर एतमाद कर सके। इस हैसियत के तसर्रुफ़ के लिए सिर्फ यही काफ़ी कि एक गुर्दे की तादाद की निस्बत दूसरे गुर्दे से कम हो, बल्कि ये भी ज़रूरी है कि बजाय खुद कम हो, इतनी कम हो कि इसकी अपनी हिफाजत की तवक्को न की जा सके। साथ ही तादाद के साथ का सवाल भी काम करता है। फ़र्ज़ कीजिए एक मुल्क में दो गुर्दे मौजूद है, एक की तादाद 1 करोड़ है, दूसरे की 2 करोड़ है। अब अगरचे 1 करोड़ 2 करोड़ का निस्फ होगा, इसलिए 2 करोड़ से कम होगा, मगर सियासी नुक्ते ख्याल से ज़रूरी ना होगा। सिर्फ इस निस्बती फ़र्क की बिना पर हम उसे एक अक़लियत फ़र्ज़ करके इसकी कमज़ोर हस्ती का एतराफ़ कर ले। इस तरह की अक़लियत होने के लिए तादाद की निस्बत फ़र्क के साथ दूसरे अवामिल मौजूदगी भी ज़रूरी है। सामईन, अब ज़रा गौर कीजिए कि इस लिहाज से हिंदुस्तान में मुसलमान की हकीकी हैसियत क्या है। आपको देर तक गौर करने की ज़रूरत नहीं कि आप सिर्फ एक ही निगाह में मालूम कर लें कि आपके सामने एक अजीम गुर्दा अपनी इतनी बड़ी और फैली हुई तादाद के सर उठाए खड़ा है। इसकी निस्बत अक़लियत की कमज़ोरी का गुमान भी करना अपनी निगाह को शरीर धोखा देना है। सामईन, इसकी मजमूई तादाद मुल्क में करोड़ों के अंदर है, वो मुल्क के दूसरी जमातों की तरह मासी व नस्ली तक़सीम में पटी हुई है। इस्लामी ज़िंदगी मसावत और बरादराना के एक जहद की मजबूत रिश्ते ने ऐसे माशरती नफरतों के कमज़ोरी से बहुत हद तक महफूज रखा है। बिलाशुबा तादाद मुल्क के पूरी आबादी में 1/4 से ज़्यादा निस्बत नहीं रखती, लेकिन सवाल तादाद की निस्बत का नहीं है, खुद तादाद इसकी नौयत का है। क्या इंसानी मवाद की इतनी अजीम मकदार के लिए इस तरह के अंदेशे में कोई जायज़ वजह हो सकती कि वह एक आज़ाद और जमहूरी हिंदुस्तान में अपने हुकूक़ और मफाद की निगहदाश्त नहीं कर सकेगी? सामईन, ये तादाद किसी एक ही रकबे में सिमटी हुई नहीं है, बल्कि एक ख़ास किस्म के साथ मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में फैल गई है। अक्सरियत में है तो कहीं अक़लियत में है। सामईन, ऐसी हालत में कोई वजह नहीं कि उन्हें कोई एक अक़लियत गुदा होने का एहसास मुस्तहब कर सके। सामईन, हिंदुस्तान अपने तमाम हालात के साथ हमारे सामने मौजूद है, अपने मुस्तक़बिल की तरफ बढ़ रहा है। हम भी इस कश्ती में सवार हैं, इसकी रफ्तार से बेपरवाह नहीं रह सकते। इससे ज़रूरी है कि अपने तर्ज़ अमल एक साफ़ और कतई फ़ैसला कर लें। ये फ़ैसला हम क्यों कर सकते हैं, सिर्फ इस तरह के मामले की सतह पर ना रहें, इसकी बुनियादों तक उतरें, फिर देखें कि हम अपने आप को किस हालत में पाते हैं। इस सारे मामले में फैसला सिर्फ एक सवाल के जवाब पर मौक़ूफ़ कि हम हिंदुस्तानी मुसलमान हिंदुस्तान के आज़ाद मुस्तक़बिल के शक और बेएतमादी की नज़र से देखते हैं या खुद एतमादी और हिम्मत की नज़र से। अगर पहली सूरत है तो बिलाशुबा हमारी राह बिल्कुल दूसरी हो जाती है। वक्त का कोई ऐलान, आइंदा कोई वायदा, दस्तूरी साज़ी का कोई तहफ़्फ़ुज़ हमारे शक और खौफ का असली इलाज नहीं हो सकता। हम मजबूर हो जाते हैं कि तीसरी ताकत की मौजूदगी बर्दाश्त करें। ये तीसरी ताकत मौजूद है, अपनी जगह छोड़ने के लिए तैयार नहीं। हमें भी ख्वाहिश रखनी चाहिए कि अपनी जगह ना छोड़ सके, लेकिन हाँ, अगर हम महसूस करते हैं कि हमारे लिए शक और खौफ की कोई वजह नहीं, हमें खुद एतमादी और हिम्मत की नज़र से मुस्तक़बिल को देखना चाहिए, तो फिर हमारी राह अमल बिल्कुल साफ हो जाती है। हम अपने आप को बिल्कुल एक दूसरे आलम में पाने लगते हैं। शक व तज़ब्ज़ुब से बेअमली इंतज़ार की दरमानदगी यहाँ पर छाई भी नहीं पड़ सकती। यकीन
जमाओ, अमन और सरगर्मी का सूरज यहाँ कभी नहीं डूब सकता। वक्त का कोई उलझाव, हालत का कोई उतार चढ़ाव, मामलों की कोई चुभन हमारे कदमों के रुख नहीं बदल सकती है। हमारा फर्ज हो जाता है कि हिंदुस्तान के कौमी मकसद के राह में कदम उठाए बढ़े जाए। सामैन, मैं मुसलमान हूँ, फ़ख्र के साथ महसूस करती हूँ मुसलमान हूँ। इस्लाम की 1400 बरस की शानदार रिवायतें मेरे विस्से में आई है। मैं तैयार नहीं कि इसका कोई छोटा हिस्सा भी ज़ाया होने दूँ। इस्लाम की तालीम, इस्लाम की तारीख़, इस्लाम के उलूम व फ़नून, इस्लाम की तहज़ीब मेरी दौलत का सरमाया है और ये मेरा ये फ़र्ज़ है कि इसकी हिफाजत करूँ। हिंदुस्तान एक नाकाबिल तक़सीम मुत्तहिदा कौमियत का एक अंसर हूँ। मैं इस मुत्तहिदा कौमियत का एक ऐसा अहम अंसर हूँ जिसके बगैर इसकी अज़मत का हेकल अधूरा जाता है। मैं इसकी तकवीन यानी बनावट का एक नागज़ीर अमल फैक्टर हूँ। मैं अपने इस दावे से कभी दस्तबरदार नहीं हो सकती। हिंदुस्तान के लिए कुदरत का यह फैसला हो चुका है कि इसकी सरजमीन इंसान के मुख्तलिफ नस्लों, मुख्तलिफ तहज़ीबों, मुख्तलिफ मज़हबों के काफ़िलों की मंजिल है। अभी तारीख की सुबह भी नमूदार नहीं हुई थी कि इन काफ़िलों की आमद शुरू होगी, फिर एक के बाद एक सिलसिला जारी रहा। इसकी वसी व सरजमीन इसका इस्तकबाल करती रही, इसकी फयाजी गोद ने सब के लिए जगह निकाली। इन्हीं काफ़िलों में एक आखिरी काफ़िला हम पैरान इस्लाम का भी था। ये भी पिछले काफ़िले की निशान राह पर चलता हुआ यहाँ पहुँचा, हमेशा के लिए बस गया। ये दुनिया के दो मुख्तलिफ कौमें और तहज़ीबों के धारों का मीलान था। ये जमुना और गंगा के धारों की तरह पहले एक दूसरे से अलग अलग बहते रहे, लेकिन फिर जैसा कुदरत के अटल कानून है, दोनों को एक संगम में मिल जाना पड़ा। इन दोनों का मिल तारीख़ का एक अजीम वाक़या था। जिस दिन यह वाक़या ज़हूर में आया, उसी दिन से कुदरत की मख्फी हाथों ने पुराने हिंदुस्तान की जगह एक नए हिंदुस्तान के डालने का काम शुरू कर दिया। सामैन, हम अपने साथ अपना ज़ख़ीरा लाए थे। ये सरज़मीन भी अपने ज़ख़ीरों से माला माल थी। हमने अपनी दौलत इसके हवाले कर दी, इसने अपने ख़जाने के दरवाजे हम पर खोल दिए। हमने इसे इस्लाम के ज़ख़ीरे की वो सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ दी जिसकी इसे सबसे ज़्यादा एहतियाती थी। हमने इसे जमहूरियत और इंसानी मसावत का पैगाम दिया। सामैन, तारीख़ के पूरे 11 सदियाँ इस वाक़े पर गुजर चुकी है। अब इस्लामी सरज़मीन पर वैसा ही दावा रखता है जैसा दावा हिंदू मज़हब का है। अगर हिंदू मज़हब कई हज़ार बरस से सरज़मीन के बाशिंदों का मज़हब रहा, तो इस्लाम भी 1000 बरस से इसके बाशिंदों का मज़हब चला आता है। जिस तरह आज एक हिंदू फ़ख्र के साथ कह सकता है कि वह हिंदुस्तानी है, हिंदू मज़हब का पैरो है, ठीक इसी तरह हम भी फ़ख्र के साथ कह सकते हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं, मज़हब इस्लाम के पैरो हैं। हम इस दायरे को इससे ज़्यादा वसी करेंगे। सामैन, 11वीं 12वीं सदी की मुश्तरक मिली जुली तारीख़ ने हमारे हिंदुस्तानी ज़िंदगी के तमाम गोशों को अपने तामीरी सामानों से भर दिया है। हमारी ज़बानें, हमारी शायरी, हमारा अदब, हमारी माशरत, हमारा ज़ौक़, हमारा लिबास, हमारे रस्म रिवाज, हमारी रोज़ाना ज़िंदगी की बेशुमार हकीकतें, कोई गोशा भी ऐसा नहीं जिस पर इस मुश्तरक ज़िंदगी की छाप न लग गई हो। हमारी बोलियाँ अलग अलग थी मगर हम एक ही ज़बान बोलने लगे। हमारे रस्म रिवाज एक दूसरे से बेगाना थे मगर उन्होंने मिलजुल कर एक नया सांचा पैदा कर लिया। हमारा पुराना लिबास तारीख़ की पुरानी तस्वीरों में देखा जा सकता है मगर अब वो हमारे जिस्मों पर नहीं मिल सकता है। ये तमाम मुश्तरक सरमाया हमारी मुत्तहिदा कौमियत की दौलत है। हम इसे छोड़कर इस ज़माने की तरफ लौटा नहीं चाहते जब हमारी ये मिली जुली ज़िंदगी शुरू नहीं हुई थी। हम में अगर ऐसे हिंदू दिमाग हैं जो चाहते कि 1000 बरस पहले की हिंदू ज़िंदगी वापस लाएं, तो इन्हें मालूम होना चाहिए कि वो एक ख्वाब देख रहे हैं, वो कभी पूरा होने वाला नहीं है। इस तरह अगर एक ऐसे मुसलमान दिमाग मौजूद है जो चाहते कि अपनी उस गुजरी हुई तहजीब और माशरत को फिर ताज़ा करे जो वो 1000 बरस पहले ईरान और अस्त एशिया से लाए थे। सामैन, में ख्वाब से जल्द बेदार हो जाए क्योंकि गैर कुदरती तकील है। हकीकत की ज़मीन में ऐसे ख्यालात उग नहीं सकते जिनका एतक़ाद है कि तजदीद की या रिवेल की मज़हब में ज़रूरत है मगर माशरत में ये तरक्की से इनकार है। सामैन, हमारी इस 1000 साल की मुश्तरक ज़िंदगी ने एक मुत्तहिदा कौमियत का सांचा ढाल दिया है। ऐसे सांचे बनाए नहीं जा सकते, कुदरत की मख्फी हाथों से सज्जे में खुद ब खुद बना करते हैं। अब ये सांचा ढल चुका है, किस्मत की मोहर उस पर लग चुकी है। हम पसंद करें या ना करें मगर अब हम एक हिंदुस्तानी कौम और नाक़ाबिल तक़सीम हिंदुस्तानी कौम बन चुके हैं। अरादी के कोई बनावटी तक़ल हमारे इस एक तामीर होने को दो नहीं बना दे सकता। हमें कुदरत के फैसले पर रज़ामंद होना चाहिए और अपनी खिदमत की तामीर में लग जाना चाहिए। सामैन, आज हमारी सारी कामयाबियों का दारोमदार 3 चीज़ों पर है: इत्तेहाद, डिसिप्लिन और एक अच्छा रहनुमा। आगे मैं दुआ करती हूँ मुसलमानों के कदम सियासी और माशरती तौर पर बेहतरीन तरीक़े से जमा दे। आमीन या रब्बुल आलमीन।